पढ़ान ये टीचर अमिस नाव गौसर ये अगर पढ़ान प्रियल अम कत नी स्टूडेंट त्रेह अम डूना अम छलना बाथरूम। तो ये तो बच्चों का काम नहीं है, बच्चों का काम पढ़ना होता है। बच्चों जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे भी 3 बच्चे हैं, 100 बच्चे तक 100 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अचानक सुबह जब मॉर्निंग असेंबली शुरू हुई तो यहाँ थोड़े से झगड़े की आवाज़ आई हमारे स्कूल में। यहाँ पड़ोस में रहता हूँ मैं, तो हम सारे अपने मोहल्ले वाले वहाँ गए तो वहाँ देखे कि 2 टीचर आपस में झगड़े हैं, लड़ाई की है, उन्होंने मारपीट की है आपस में। हम गए वहाँ और हमने देखा कि एक सर एक दूसरे सर को मार रहा है तो दूसरा एक सर को मार रहा है। हम गए वहाँ, हमने अपने बच्चों को देखा कि वो बहुत रो रहे हैं, रो कि वो घर भाग रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर बच्चा स्कूल आए, वो स्कूल में क्या करने आए, अगर पढ़ने आए तो फिर पढ़ाओ, नहीं तो अगर वो झगड़ा करने के लिए हमने भेजे तो झगड़ा कर। हम उस बच्चों को स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, अदब सीखने के लिए, अच्छे तालीम देने के लिए। वहाँ देख रहे हैं कि टीचर्स आपस में झगड़े करते हैं, लड़ पड़ते हैं। हमारे बच्चे वहाँ क्या, हमारे बच्चों को मुस्तकबिल क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे इन बच्चों के साथ हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो यहाँ उस्ताद है, जिन टीचरों ने यहाँ लड़ाई की है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक्चुअली प्रिंसिपल हूँ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल यारीपोरा में, और मुझे रिसेंटली मिला है जाडियो का चार्ज, एडिशनल चार्ज नहीं, डीडीओ पावर्स मुझे मिले हैं। तो सुबह मुझे फ़ोन आया, मैं इंगेज था अपने काम में, तो मुझे फ़ोन आया कि इस तरह से वाक़ा हुआ है इधर मिडिल स्कूल टंगियन में। कोई टीचर गवर्नर को एक तो यहाँ का जो मिडिल स्कूल का हेड टीचर है उसके साथ, और फिर दूसरा कोई रईस है, टीचर रईस अहमद, उसके साथ कुछ झगड़ा हुआ है किसी बात पर। तो अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ मैंने इनके साथ बात की है, दोनों टीचरों से मैंने बात की है। तो दोनों ने कहा कि इस तरह से वाक़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये बहुत ख़तरनाक वाक़ा है, ऐसा वाक़ा नहीं होना चाहिए स्कूल में, क्योंकि स्कूल मतलब स्कूल सीखने का घर है, स्कूल लड़ाई झगड़े का घर नहीं है। तो इस वजह से मैंने जो सुना यहाँ पर, जो वाक़ात मैंने देखे यहाँ पर, मतलब लोगों से भी मैंने सुना है और यहाँ के टीचरों से भी मैंने सुना है और इन टीचरों से भी मैंने बयान लिया है। तो इसके मुताबिक मैंने देखा कि इन टीचरों ने बहुत गलत किया है यहाँ पर, बहुत गलत। इनको जितनी सज़ा मिलनी चाहे, उनको जितनी सज़ा है उनको इतनी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ, मैं अभी ये बात मैं अभी सीओ साहब से भी करूँगा कि अभी सीओ साहब ने भी मुझे भेजा, सीओ साहब ने भी मुझे फ़ोन किया कि आप यहाँ पर आ जाओ। तो मैं उससे कहने से पहले ही मैं निकला था वहाँ से, अपने स्कूल से। तो हम रास्ते में ही थे, तो सीओ साहब ने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं देखूंगा क्या हालात है, मैं उसके साथ भी बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि इनको हम दोनों टीचरों को यहाँ से दूर, डिस्ट्रिक्ट के दूर जितने भी स्कूल होंगे, दूर दराज के स्कूल होंगे, पर ये लड़ाइयाँ होती रहती है, इसकी क्या वजह है? ये मुझे पहली बार मैंने सुना आज, मुझे क्योंकि मैंने 19 मार्च से ये चार्ज लिया है, 19 मार्च से मैंने मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ कि इस तरह से वाक़ा हुआ है। तो मुझे पिछला तो पता नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब स्कूल्स को मॉनिटर करने के लिए उसके हवाले से मॉनिटरिंग की जहाँ पर बात है, तो एक्चुअली ये मार्च का जो महीना था, मार्च में जो एंड के 10 दिन होते हैं, ये फाइनेंशियल ईयर का होता है, तो इसमें बहुत काम होता है। नहीं तो मैं मॉनिटरिंग हर रोज़ निकलता हूँ। अगर आप मेरी डायरी देखेंगे तो मैं रोज़ 4-4, 5-5 स्कूल देखता हूँ, लेकिन इस एरिया में अभी तक मैं नहीं आया हूँ। तो मुझे प्रोग्राम था आगे 1 या 2 दिन में इस स्कूल को भी मॉनिटर करना था, लेकिन आज ही वाक़ा हुआ। तो इस तरह से मॉनिटरिंग तो होती रहती है। तो सर, अगर देखा जाए तो इस वक्त आप क्या करेंगे, आपका स्टेप क्या रहेगा इस रूम को यहाँ? मेरा स्टेप ये रहेगा कि यहाँ पर स्कूल में फिर से अमन बहाल हो, बच्चे अच्छी तरह से यहाँ पढ़े, क्योंकि स्कूल का मतलब यही हो सकता है।